जम्मू कश्मीर में अब गैर स्थानीय लोग भी चुनाव में वोट कर पाएंगे। राज्य के निर्वाचन अधिकारी ने ऐलान किया है कि जो लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं लेकिन राज्य में नौकरी या फिर किसी और वजहों से यहां पर रह रहे हैं, उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिलेगा। इस ऐलान के बाद बीजेपी को छोड़कर जम्मू कश्मीर की पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर में नए मतदाताओं को लेकर जो जानकारी राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने दी है, उसने राज्य की पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों को बेचैन कर दिया है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता भड़के हुए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 20 से 25 लाख नए मतदाता जुड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मतदाताओं की संख्या अभी 76 लाख है, जो बढ़कर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर के नए मतदाता कौन होंगे, उसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में वोट देने के लिए डोमिसाइल यानी स्थायी निवासी होने की जरूरत नहीं है। दूसरे राज्यों के लोग भी जम्मू कश्मीर के वोटर बन सकते हैं। दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है या मजदूरी कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, वो जम्मू कश्मीर का वोटर बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई निवासी जम्मू कश्मीर में रह रहा है तो वो वहां का वोटर बन सकता है। रूल है कि पर्सन शुड बी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन द यूटी। जहाँ पे भी वो वोट बनवाना चाहता है वो वहाँ पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए। ऑर्डिनरीली रिजाइड करने का जो डिसीजन है वो ईआरओ को लेना है। जो वहाँ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या एईआरओज हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो इस बात को देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे ऑर्डिनरीली रहता है, यहाँ पे इसकी नौकरी हो सकती है, वहाँ पे वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, लेबर पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए भी रह सकता है। यानी परमानेंट रेजिडेंट होने की आवश्यकता अब नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वोट अब वोटर लिस्ट में ऐड होंगे। यही नहीं, सेना या सुरक्षा बलों के जवान जो पीस स्टेशन में पोस्टेड हैं, वो भी वोटर बन सकते हैं। जम्मू पीस स्टेशन है, इसलिए बाहरी राज्यों के वो जवान जो यहाँ पोस्टेड हैं, चाहे तो जम्मू के वोटर बन सकते हैं। काफी लोग देश के दूसरे हिस्सों से भी यहाँ पोस्टेड हैं, तो उनको भी एक ऑप्शन है। अगर वो पीस स्टेशन में पोस्टेड है तो वो यहाँ का भी वोट अपना बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जम्मू में पीस स्टेशन है, अगर यहाँ किसी की पोस्टिंग है बाहर का आर्मी या आर्म फोर्सेज में, अगर वो ऑप्शन रखता है कि मुझे यहाँ वोट बनवाना है तो वो भी यहाँ का वोटर हो सकता है। बाहरी राज्यों के लोगों को जम्मू कश्मीर में वोटिंग का अधिकार दिए जाने की घोषणा के बाद उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि इससे सीधे सीधे बीजेपी को फायदा होगा। उमर ने ट्वीट किया, क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर के असली मतदाताओं के समर्थन को लेकर इतनी असुरक्षित है कि उसे सीटें जीतने के लिए अस्थायी मतदाताओं को आयात करने की जरूरत है? महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में चुनावों को स्थगित करने का भारत सरकार का फैसला पहले बीजेपी के पक्ष में संतुलन को झुकाने और अब गैर स्थानीय लोगों को वोट देने की अनुमति देना चुनाव परिणामों को प्रभावित करना है। असली उद्देश्य स्थानीय लोगों को शक्तिहीन करने के लिए जम्मू कश्मीर पर बाहुबल से शासन जारी रखना है। जम्मू कश्मीर में नई मतदाता सूची 25 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या भी 83 से बढ़कर 90 हो गई है, लेकिन गैर स्थानीय लोगों को वोट देने का अधिकार के फैसले ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।